बेटा आज मैं टॉपिक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स लोन की तो पेमेंट लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ बेटे फर्म पे करती है। अब ये वो लाइबिलिटीज़ है जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, राइट। तो जिन लाइबिलिटीज़ की जो लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होती है, जब आप उनकी पेमेंट देते हो तो क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अगर आपको ऐसी लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट जो रिलेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुई और आप पे करते हो, जैसे पार्टनर्स लोन है, तो जब हम पार्टनर्स लोन पे करते हैं, मान लो पार्टनर्स लोन था बेटे 10 का, आपने पे किया 10, एंट्री क्या जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। पार्टनर्स लोन था बेटे 10 का और आपने बेटा पे किया उसको 12, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000, 2,000 का लॉस हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक 12,000। बट अगर पार्टनर्स लोन है बेटे 10 का और आप पेमेंट दे रहे हो उसको 8, फुल सेटलमेंट हो रही है, तो 2,000 रुपये आपके लिए गेन है। तो अब आपके केस यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 8,000, और जो आपको 2,000 रुपये का गेन हो गया बेटे टू रियलाइजेशन 2,000। तो जब आपने ज़्यादा पेमेंट दी आपके लिए लॉस था, रियलाइजेशन डेबिट हो गया। जब आपने बेटा कम पेमेंट दी आपके लिए गेन हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये थी बेटे ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बाय माय डियर स्टूडेंट्स।